अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान जिलानी और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और अल्लाह की इसी मेहरबानी के साथ आज मेरी उम्र है 20 साल, नहीं 20 साल। तो मैं आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में 20 साल पीछे ले जाने वाला हूँ। तो भैया पॉपकॉर्न उठाइए और मुलायजा फरमाइए। तो 25 जनवरी 2002 से पहले मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। उसके बाद मतलब 25 जनवरी 2002 को कराची के इलाके मारीपुर के एक निजी हॉस्पिटल के अंदर आपके भाई ने मारी एंट्री। और उसके बाद मेरी अम्मा बताती हैं कि घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। तो देख रहे हो, कोई आम बच्चा पैदा नहीं हुआ है, एक गेम चेंजर पैदा हुआ है। मेरी पैदाइश से पहले घर के हालात ख़राब थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश के बाद घर के हालात अच्छे होने लगे। थैंक यू अल्लाह मियां, ये क्रेडिट मुझे देने के लिए। सॉरी, दोबारा स्टोरी पे आता हूँ। देखो भाई साहब, एंट्री हो चुकी है तो अब क्या कर रहे हैं। अब बारी आती है बच्चे के कान में अजान देने की और घुट्टी या घूटी जो भी कहते हैं वो देने की। तो ये दोनों काम किसने सरअंजाम दिए? ये दिए हमारे प्यारे अब्बा जान ने। उसके बाद बारी आई नामकरण की। अब इस गेम चेंजर का एक नाम रखना था। तो भाई साहब, जिस तरह इसकी एंट्री हुई, जिस तरह इसने गेम चेंज किया, तो इसका नाम रखना आसान तो था नहीं। तो मेरे अम्मा अब्बा ने हाथ उठा लिया कि भाई साहब इसका नाम हम नहीं रख सकते। वो पीछे होगा कि भाई साहब ये काम हमसे नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे से एक आंटी ने कदम बढ़ाया, हिम्मत दिखाई और उन्होंने बोला कि इसका नाम मैं रखूँगी। एक सेकेंड, आंटी का तारुफ करवा दूँ कि आंटी कौन थी? वो आंटी थी मेरे अब्बा के दोस्त की वाइफ और मेरे अब्बा की मुंह बोली बहन। समझ गए? मुंह बोली बहन के अब्बा उनको बहन मानते थे और वो अब्बा को भाई, मतलब मेरी मुंह बोली फुप्पो। तो मेरी मुंह बोली फुप्पो ने नाम रखा। और उन्होंने मेरा नाम सलमान क्यों रखा, ये भी एक स्टोरी है, मैं बताता हूँ। इसकी स्टोरी ये है कि उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे एक भाई का नाम है इमरान। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मेरा कोई दूसरा भाई होता तो मैं उसका नाम सलमान रखती। तो यहाँ पर एंट्री हुई उस गेम चेंजर की नाम सलमान के साथ। और उसके बाद से इस गेम चेंजर का नाम हो गया सलमान। सलमान जिलानी सब पे भारी। मतलब ये जो लाइन है कि सलमान जिलानी सब पे भारी, ये मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे अभी मुझे कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, ना मैंने उनसे कहा कि वो कहें। सलमान जिलानी सब पे भारी। सॉरी, बार बार स्टोरी से हट जाता हूँ, फिर से स्टोरी पे आता हूँ। तो मेरी मुंह बोली फुप्पो, जिनको अपने भाई का नाम सलमान रखना था, उन्होंने मेरा नाम रखा सलमान। तो इट्स मीन कि वो मेरी भी मुंह बोली बहन हो गई एक तरीके से। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन के मुंह बोली बहन? कोई सगे बहन भाई नहीं थे? भाई साहब एक मिनट रुको यार, थोड़ा आराम से बच्चे पे कहाँ चढ़ रहे हो? अभी बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी तो स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे एंट्री होने वाली है हमारी आपी की। और आपी के सीन मेरी लाइफ में बहुत हटके हैं, क्योंकि मेरे अब्बा बताते हैं कि जब वो जो आंटी थी, डॉक्टर जो भी होती है, नर्स, उन्होंने मुझे गोद में लेके जब अब्बा को देने लगी वो, तो अब्बा ने बोला एक मिनट थोड़ा रुकिए, ये मेरा नहीं ये इसका है। मतलब मेरी आपी की तरफ इशारा करके बोला ये मेरा नहीं इसका है। तो एक मिनट अब्बा जान, मैं आपको बता दूं, मैं इसका भी नहीं हूँ। मैं जिसका हूँ वो तो अभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी कि कब आएगा मेरे सपनों का राजकुमार। अभी अपनी जुल्फ़ों में हाथ डाल के मेरे बारे में सोच रही होगी। तो कहाँ इसका यार, मतलब अच्छा सॉरी आप ही, मजाक कर रहा था मैं। हाँ, बार बार खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ स्टोरी से और आप लोगों को भी कर रहा हूँ, उसके लिए हम बड़े माजरत हैं। अब डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम? अब्बा ने हमें खुद नहीं लिया, सबसे पहले हमें आप ही को दिया। और हमारी अम्मा भी यहाँ पे कहती हैं कि बेटा जितना मैंने तुझे गोद में नहीं लिया, उससे ज़्यादा तुझे तेरी आप ही ने गोद में लिया। तो देख रहे हो ये भाई बहन की मोहब्बत, चेक करो कि किस कदर ये रिलेशन मजबूत है, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ही की एक स्टोरी मैं और बता दूं। आप ही मुझे बोलती हैं कि बेटा जब मैंने, बेटा तो नहीं बोलती, कुछ और ही बोलती है, मैं बता नहीं सकता। हाँ, तो आप ही मुझे बोलती हैं कि जब मैंने तुझे गोद में लिया था ना, तो वहाँ पे जितनी भी नर्सें थी तो वो बोल रही थी कि भैया कितना क्यूट बच्चा है, हमें गोद में दे दो। आप ही ने नहीं दिया। फिर अब्बा ने थोड़ा फोर्स किया कि बेटा दे दो, बुरी बात। आप ही ने दिया। तो उन्होंने गोद में लेने के बाद पता है मेरे साथ क्या किया? ये मैं हूँ, यहाँ पे मेरा मुँह है, उन्होंने ऐसे किया, इसका मुँह कितना सा है। ओ भाई साहब, एक इंसान का बच्चा पैदा हुआ था, कोई भिक्षु पैदा थोड़ी हुआ था यार। मतलब क्या मुँह इतना सा है? मुँह इतना सा ही होता है यार। सॉरी गुस्सा करने के लिए। वापस से आते हैं छोटे से मुंह पे। तो इस छोटे से मुंह को जब उन्होंने दिखाया कि भाई साहब इसका छोटा मुंह है, तो यहाँ पे हमारी बहन की सनक गई। आप ही ने बोला छोटा मुंह, बोला तो बोला कैसे मेरे भाई को?
और वहाँ पे हमारी बहन ने हमारे लिए लड़ना शुरू कर दिया। मतलब चेक कर रहे हो कि इस गेम चेंजर की एंट्री के बाद क्या क्या होने लगा है। घर के हालात ठीक होने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से हमारी अम्मा और हमारे अब्बा नाम रखने से पीछे हो गए कि भाई साहब इसका नाम हम नहीं रख सकते, इट्स नॉट ईजी डूड। फिर एक आंटी आगे आती हैं और वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती हैं, फिर वो हमारा नाम रखती हैं। उसके बाद हॉस्पिटल की नर्सेस हमें गोद में लेने के लिए तरसती हैं, और जब वो गोद में लेके गलती से हमारा मजाक बना देती है तो हमारी बहना हमारे लिए लड़ना शुरू कर देती है, और वो तो अभी तक हमारे लिए लड़ रही है। तो अभी स्टार्ट हो गया मेरा बचपन। देखो मुझे मेरे बचपन का ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मतलब कुछ एक्यूरेट याद नहीं है। कुछ ऐसे सीन हैं जो अम्मा ने बताए हैं, कुछ ऐसे सीन हैं जो अब्बा ने बताए हैं, कुछ ऐसे सीन हैं जो आप ही ने बताए हैं। लेकिन मुझे जो याद है वो यही है कि यार मैं ना मतलब इंट्रोवर्ट बहुत था, अभी भी हूँ, ज़्यादा मतलब नहीं हूँ। मेरे दोस्त मुझे समझते हैं कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, लेकिन नहीं, मैं इंट्रोवर्ट अभी भी हूँ। मुझे ज़्यादा रश में जाना अभी भी बुरा लगता है। हाँ, लेकिन बचपन की बात करते हैं पहले। तो मैं बचपन से ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं मतलब सीधा साधा शरीफ सा बच्चा जिसको घर में रहना पसंद है। और पता है मेरा खेल क्या होता था? मैं ज़्यादा खेलता नहीं था, दोस्तों में नहीं आता था। मेरा खेल यही होता था कि मैं घर के अंदर, अपनी घर की अलमारी के भी अंदर एक छोटी सी जो दराज होती है उसके अंदर चीज़ें बेचा करता था। और चीज़ किसको बेचता था? अगेन हमारी आप ही। हाँ एक मिनट, एक चीज़ और बता दूँ। उन चीज़ों के अंदर पता है क्या होता था? उन चीज़ों के अंदर टूथपेस्ट बहुत होती थी। मतलब हर कंपनी की टूथपेस्ट मैं ला के रखता था और अपनी आप ही को बेचता था। जबकि ना मेरी बहन अपने दांत साफ करती थी ना मैं, लेकिन टूथब्रश खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। चेक कर रहे हो भाई साहब। उसके बाद ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, ठीक है। तो जब ये बच्चा बड़ा हो रहा था ना, तो मेरे वालिद साहब जिनकी हाइट छोटी है, तो उन्होंने मुझसे कहा अपनी हाइट छोटी होने की वजह से, जिसके ऊपर मुझे बड़ा फ़ख्र है, जिसकी वजह से वो एक मेरी मोटिवेशन है कि भाई साहब जब ये बंदा किसी से नहीं डर सकता, ये बंदा पीछे नहीं हटा, जब इस बंदे ने हार नहीं मानी तो फिर तू कौन होता है हार मानने वाला। तो मेरे अब्बा इस चीज़ में मेरे आइडल हैं। स्टोरी पे आते हैं। मेरे अब्बा मुझसे कहते थे कि बेटा देख, जब तू बराबर हो जाए ना कद में, या मुझसे थोड़ा सा ऊपर निकल जाए, तो फिर जब हम साथ में घूमा करेंगे ना और कोई तुझसे पूछे कि ये कौन है, तो ये मत बोलिए ये मेरे अब्बू हैं, बोलिए ये मेरे दोस्त हैं। मतलब चेक कर रहे हो, फ्रेंडशिप लेवल चेक कर रहे हो बस तुम। हमारे अब्बा जान बचपन से बड़े फ्रेंडली हैं। वो तो मुझे अभी भी कहते हैं कि बेटा अब्बा नहीं दोस्त समझो, और जो भी बातें बोल दो। अब अब्बा को क्या पता अब्बा। हाँ सॉरी, फिर से कहानी पे आता हूँ। कहानी कहाँ चल रही थी कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। हाँ, अब बड़े होते जाहिर सी बात है, बच्चा बड़ा होता है तो शरारतें बड़ी होती हैं। और मुझे जो मेरी शरारतें यादें हैं वो कुछ ही यादें हैं, कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो उनमें से एक दो मैं आपको बता दूँ कि मैं किस टाइप का बच्चा था। मैं उन बच्चों में से था जो अपने घर की चारपाई के नीचे घुस के उसमें आग लगा के वापस आ गया है। और जब उसने देखा कि आग भड़ गई है, अब चमाटे पड़ेंगे अगर किसी को पता लगा कि ये आग मैंने लगाई है, तो मैंने क्या किया, मैं खामोशी से अपनी अम्मा के पास जाके बैठा, ऐसे जाके बैठ गया मैं ना ऐसे, और मैंने फिर एक्टिंग शुरू करी। बचपन से एक्टर चल रहा है, अब्बा भी एक्टर, बेटा भी एक्टर, तो मैं ऐसे खामोशी से बैठ के मैंने एकदम रिएक्शन दिया, अम्मी आग लग गई। और अम्मा समझ गई कि बेटा ये आग लगाने वाली हरकत किसने की है, मतलब आग लगाने वाली हरकत किसने की है। सॉरी यार, बार बार डिस्ट्रैक्ट करवा देते हो यार तुम लोग। क्या हो रहा है? व्हाट इज? सुना रहा हूँ ना कहानी, सुन लो। क्यों मतलब यार, कहानी से नहीं हटाओ, कहानी पे आते हैं फिर से। हाँ तो भाई साहब फिर उसके बाद पता ही होगा कि कान के नीचे क्या पड़ा होगा, ठीक है। ये हो गई एक कहानी। दूसरी कहानी, लोगों ने अलग अलग जगहों पे बम फाड़े होंगे, प्लास्टिक की बोतल में बम फाड़े होंगे। हमने क्या किया, हम तो भाई साहब आप चेक करो, एंट्री हुई थी, एक गेम चेंजर पैदा हुआ था, कोई नॉर्मल बंदा तो हुआ नहीं था। तो जाहिर सी बात है कोई हल्के में आने वाला नहीं था। ये बम फाड़ेगा तो ऐसे फाड़ेगा कि ये खुद को भी फटवा देगा, जो भी होता है बताता हूँ। हमने लिया बम, हमने डाला बोतल में, और हम भाग रहे हैं सहन के अंदर, अपने घर के सहन में हम भाग रहे हैं। यहाँ से आप ही भाग रही, यहाँ से मैं, यहाँ से कदम वदन भाग रहे हैं, ठीक है। अब वो बोतल थी शीशे की, तो खुद ही सोचो जब वो फटी होगी तो क्या हुआ होगा। अब वो बोतल फटी है, आप ही अंदर भाग गई हैं, कदम वदन भाग गए हम। चड्डा पहना हुआ था, मुझे अभी तक याद है, शर्ट नहीं पहनी हुई थी। वो बोतल फटी है, उसमें से एक शीशा निकला है और मेरी कमर में यहाँ के घुसा। समझ रहे हो मतलब क्या ही हुआ उस वक्त। तो एक ही हरकत थी। और तीसरी हरकत मैं बता दूं, तीसरी और लास्ट, क्योंकि इसके बाद मुझे कहानी याद नहीं आ रही है, अगर सुनाने बैठूंगा बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरी कहानी मुझे अच्छी लगती है, मेरे दिल के बड़े करीब है, जब भी याद करता हूँ अभी भी बहुत हंसी आती है। तो वो सीन ये था कि मेरी खाला के दो बच्चे, मतलब उनका एक बेटा और उनकी बेटी। बेटा मुझसे 1 साल बड़ा, बेटी मुझसे 1 साल छोटी, मतलब आपका भाई बीच का मतलब
दरमियाना वाला, समझ रहे हो। तो हम तीनों जा रहे हैं बाज़ार, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बाज़ार के अंदर हमारी हो जाती है लड़ाई एक लड़के से। उस लड़के ने लिया पंगा मेरे कज़न से। तो मेरे कज़न ने मुझे बोला, सलमान ये एक है अपन 3, आजा मार दें, मज़ा आएगा, ये पिटेगा और अपन एकदम यहाँ से जीत के आएंगे फुल टशन में। मिला हाँ हाँ ठीक है मार, हम भी साथ हैं। तो भाई साहब हमारे कज़न ने कर दी लड़ाई शुरू। अब मेरा कज़न और वो लड़का आपस में लड़ रहा है और मुझे अभी तक याद है कि उस लड़के ने मेरे कज़न को ज़मीन में लिटाया है और वो मार रहा है और मेरा कज़न हमें बोल रहा है कि भाई साहब आओ और बचाओ, क्या कर रहे हो। मैंने पकड़ा अपनी कज़न का हाथ और हम भागे घर की तरफ। उसके बाद क्या हुआ होगा आपको पता ही है। वो आया घर पे, उसने दिया हमें चंपे शंपे, थोड़ी गालियाँ और इस तरह बात बड़ों में गई और फिर बात सॉल्व हो गई। तो चेक कर रहे हो, मतलब मौका वारदात से फरार हो जाने वाला बंदा। तो ये थी कुछ हरकतें जो मुझे मेरे बचपन की अभी तक याद हैं। हरकतें तो बहुत सी हैं, वो कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही बहुत है। तो हाँ, वापस से स्टोरी पे आते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो रहा था, अब ये बच्चा हो रहा है बड़ा। अब जाहिर सी बात है जब वो बड़ा हुआ है तो उसके गेम्स भी बड़े होंगे। तो भाई मुझे जो गेम पसंद था ज़्यादातर वो था क्रिकेट, गली क्रिकेट, समझ रहा हूँ। तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था और मैं इतना सादा और इतना ईमानदार था, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि मुझे बैट्समैन नहीं बनाते थे, मुझे कीपर नहीं बनाते थे, मुझे बॉलर नहीं बनाते थे, मुझे बनाया जाता था आउटे एम्पायर। क्योंकि यार मैं ना, मतलब भले सामने मेरी टीम खेल रही हो या अपोजिट टीम हो, कुछ भी हो, मैं फैसले बड़े साफ और सीधे करता था। और इस बात की गवाही मेरे बचपन के दोस्त आज भी दे सकते हैं, आपको लिख के ले लो ये मुझसे। अगर कोई देख रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ कि अपन कितना सीरियस पर्सन था। हाँ तो भाई साहब क्रिकेट खेलते खेलते ये बच्चा बड़ा हो रहा है, ये बच्चा अब लड़का बन रहा है। और जब मैं बच्चे से लड़का बन रहा था उसी के दौरान 2012 में हम कराची से टंडवादम शिफ्ट हो गए। मतलब कराची से अंदरूनी मुल्क अपनों से ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, समझ गए। तो कराची से टंडवादम शिफ्ट हो गए हम 2012 में। तब मेरी एज थी 10 साल। तो 10 साल की उम्र में मैं आ गया टंडवादम और उसी 10 साल की उम्र में मेरे अब्बा मतलब मुझसे दूर हो गए। मतलब कि मेरे अब्बा की जॉब है कराची में और हम रहते हैं टंडवादम में। तो तब से लेके अभी तक यही सीन है कि अब्बा कराची होते हैं और मैं टंडवादम। और अब जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है तो अब मैं भी कराची शिफ्ट हो गया। एक मिनट, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे क्यों आ गया? रुको रुको, पीछे चलो, पीछे वापस। हाँ तो ये जो गेम चेंजर टंडवादम आया 10 साल की उम्र में, इसने लिए स्कूल में एडमिशन। स्कूल के अंदर भी भाई बहुत सी मेमोरीज बनाई। इसके ऊपर तो मैं कभी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, ये ज़रूर बनेगी, ठीक है। तो स्कूल के अंदर मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, पक्के रिलेशन बने, समझ लो फ्रेंडशिप वाले रिलेशन, आपस में लड़का लड़का, नोट लड़की, गलत मत समझना, नेगेटिव नहीं, थिंक पॉजिटिव डूड। तो हाँ स्कूल के अंदर बहुत अच्छे दोस्त बनाए। स्कूल स्टार्ट में थोड़े अच्छे तरीके से गुजारा, मतलब पोजीशन होल्डर बच्चा था। फिर 6 क्लास से लेके मैट्रिक तक थोड़ा पढ़ाई में डाउन हो गया। उसके बाद आता है कॉलेज भी मतलब लॉकडाउन चल गया था तो इतना खास तरीके से गुजारा नहीं। उसके बाद होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन और अब हम हमदर्द यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बन चुके हैं। तो इस तरह मैंने अपना 20 साल गुजारा और इस 20 साल के सफ़र के अंदर मैंने बहुत चीज़ें आगे पीछे होती देखी, ऊपर नीचे होते देखी, मेरे घर के हालातों को ऊपर नीचे होते देखा। और एक चीज़ ये भी है कि मैंने इस 20 साल के अंदर अपनी पूरी फैमिली को एक साथ बिठा के, मतलब मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, हम बहन भाई, हम सारे साथ बैठ के कुछ जो अच्छे पल हैं ना मैंने अभी तक गुजारे नहीं हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पैसों से, मतलब जब मैं कमाने लग जाऊँ, अभी मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, तो मेरी एक ख्वाहिश है जब मैं खुद कमाने लग जाऊँ उसके बाद मैं अपनी फैमिली को एक ट्रिप पर लेकर जाऊँ और उनके साथ थोड़ी मेमोरीज बनाऊँ ताकि ज़िंदगी भर मुझे याद रहे ये चीज़। बस मेरी एक यही ख्वाहिश है फ़िलहाल। तो ख्वाहिशें बहुत हैं, उन ख्वाहिशों में एक मेन ख्वाहिश ये भी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अब कहीं जाना चाहता हूँ, अपने वो बचपन के दिन फिर से दोहराना चाहता हूँ। अब्बा की डांट, माँ का प्यार, बड़ी बहन की थोड़ी तफरियाँ, छोटे बहन भाइयों पे गुस्सा करना, ये सारा जो भी ना, ये सब फिर से करना चाहता हूँ, लेकिन सबको एक साथ मिला के। एंड आई होप कि अल्लाह हमें इस काबिल करे कि हम अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करें। तो बस यही था मेरा सफ़र 20 साल का। और अब इस 20 साल की उम्र से लेके आगे तक इंशाल्लाह हम लोग साथ रहेंगे। तो ये सब तो आप अपनी आँखों से, अपने कानों से, मतलब हर तरीके से मुलाहिजा खुद फरमा सकते हैं। थैंक यू मेरी इस बोरिंग से स्टोरी को इतना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बस यूँ ही अपना साथ दें, फिर मिलेंगे।